हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी राइज। तो यहाँ पे आप ये देखिए, सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। तो कैपिलरी ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती है जो बहुत नैरो होती है, पतली होती है, टेस्ट ट्यूब जैसी। और ये ट्यूब दोनों तरफ से, दोनों एंड से ओपन होती है। तो ये होती है कैपिलरी ट्यूब। दूसरी बात कि मेनिस्कस क्या होता है। तो मेनिस्कस होता है जो कैपिलरी ट्यूब में आपने कई बार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, टाइट्रेशंस जिसको हम कहते हैं, उसमें आपने ब्यूरेट पिपेट का यूज़ किया होगा। तो वो जो ब्यूरेट पिपेट में आप देखते हैं कि एक लोअर मेनिस्कस टाइप का बनता है, एक बबल टाइप का छोटा सा, तो उसको मेनिस्कस बोलते हैं। एक्चुअली मेनिस्कस होता है कि एक नैरो ट्यूब में जब आप लिक्विड भर देते हैं तो उसका जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, उसका जो शेप होता है, उसको मेनिस्कस नाम से बुलाया जाता है। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन एक फिनोमिना है जिसको आपने देखा होगा कि कैसे प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स से पानी ऊपर तक जाता है, उनके लीव्स तक, और रूट्स उस पानी को ग्राउंड से अट्रैक्ट करके, सक करके ऊपर कैपिलरी राइज से पहुंचाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो एक, लेट सपोज हम इंडियन फैमिलीज में हम दिया जलाते हैं, तो दिया में जो बाती होती है वो बाती टॉप से जलती है और उसका टेल जो है वो ऑयल में या घी में डिप होता है, और वो ऑयल और घी इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ऑयल और घी जो है वो टेल से कैपिलरी राइज होकर के फ्लेम तक आ रहा है, फ्लेम टॉप पे है उसके, और वहाँ पे वो जल रहा है। और सेम थिंग अगर आप एक कॉटन क्लॉथ को, उसकी टिप को एक लिक्विड में डुबो देंगे, पानी में डुबो देंगे, सिर्फ टिप को, तो वो आप देखेगा कि वो क्लॉथ ऊपर तक गीला होता जाएगा, क्योंकि वो पानी को ऊपर खींच रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये एक्चुअली कैपिलरी एक्शन होता है। और इसमें होता क्या है कि जो लेट सपोज हम बात करें ये हमने जो कॉटन के क्लॉथ की बात करी, तो कॉटन का क्लॉथ जो पानी पे, जो कॉटन के क्लॉथ के मॉलिक्यूल्स पानी पे जो फोर्स लगा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स पे, वो फोर्स है एडहेसिव फोर्स, है ना। एडहेसिव यानी वो अलग मटेरियल उन पे लगा रहा है। कॉटन के जो एटम्स है वो अलग हैं और पानी के एटम्स अलग हैं, तो ये फोर्स होती है एडहेसिव फोर्स। और जो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में लगा रहे हैं वो होती है कोहेसिव, तो वो एडहेसिव फोर्स उसको ओवरकम करके ऊपर खींच रही है। तो ये कैपिलरी राइज होता है। और सिमिलरली अगर आप एक ग्लास से बनी हुई कैपिलरी ट्यूब, जिसको मैंने आपको समझाया, दोनों एंड से ओपन ट्यूब और नैरो ट्यूब को आप पानी में डिप कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि पानी थोड़ा सा ऊपर राइज कर जाता है और पानी का बनता है लोअर मेनिस्कस जनरली। तो ये होता है कैपिलरी राइज, कैपिलरी एक्शन। और हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि ये कितना हाइट ऊपर राइज करेगा और ये राइज क्यों करता है। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि राइज क्यों करता है, तो उससे हम ये निकालेंगे कि राइज कितना करेगा। ठीक है, तो आप मानिए कि मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो मेनिस्कस होता है, ये पानी और ग्लास में लोअर मेनिस्कस बनता है, यानी इसको हम लोअर मेनिस्कस बोलते हैं। और ये इसलिए बनता है क्योंकि मैं आपको ये समझाता हूँ कि पानी का जो हमने ये बात बहुत पहले कर चुके हैं, हम एक वीडियो बेस पे अपलोड कर चुका हूँ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, कि पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के साथ एक्यूट होता है, 90 से कम होता है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 90 से कम, और इसीलिए जो फ्री सरफेस होता है उस पर नेट फोर्स जो होगी वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो नेट फोर्स फ्री सरफेस पे ऐसी आती है, इसलिए मेनिस्कस लोअर बनता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, आप इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं है तो ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात आप ये देखिए कि हमने ये पढ़ा है
कि जब भी पानी लिक्विड का फ्री सरफेस कर्व्ड होगा, है ना, तो उसके जो दोनों साइड्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव साइड, उनके बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस बनता है उसके कर्वेचर की वजह से, जो हमने एक्सेस प्रेशर में पढ़ा था कि क्यों बनता है, और हमेशा कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट है ए जो इस मेनिस्कस के ऊपर है कॉन्केव साइड पे, ये पॉइंट है बी जो जस्ट इसके नीचे है, और ये पॉइंट है सी जो जस्ट बी के नीचे है पर यहाँ पर है, और ये है पॉइंट डी। तो ये 4 पॉइंट हमने अज्यूम करे। अब क्योंकि ए पॉइंट सीधा सीधा एयर से एक्सपोज्ड है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर एट ए होगा वो पी नॉट होगा डेफिनेटली। और क्योंकि ए पॉइंट जो है वो इस मेनिस्कस के कॉन्केव साइड पे है, तो इसीलिए ए का प्रेशर बी से ज़्यादा होगा। पर ए का प्रेशर तो पी नॉट ही है, तो इसका मतलब है कि बी का प्रेशर जो होगा वो ए से कम होगा, और बी का प्रेशर होगा ए का प्रेशर माइनस समथिंग विच इज़ एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर हमने सीखा है कि ये क्योंकि स्फेरिकल मेनिस्कस बन रहा है, तो एक्सेस प्रेशर स्फेरिकल सरफेसेस के लिए या तो 2T/R होता है या 4T/R होता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो ऊपर है, इस फ्री सरफेस के ऊपर हवा है और नीचे पानी है, तो इसका फ्री सरफेस जो है एक ही है, और इसलिए हम जो वो लेंगे एक्सेस प्रेशर, वो हम लेंगे 2T/R। ठीक है, और ये भी आपको याद ध्यान रखना है कि जो आर है, स्मॉल आर, ये मेनिस्कस का रेडियस है, ये ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मेनिस्कस का रेडियस है। तो मैंने ये इमेजिन किया हुआ है कि अगर इस मेनिस्कस को एक स्फेयर बनाऊं तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये जो रेडियस है ये इस मेनिस्कस का रेडियस है। ठीक है, तो अब बी का प्रेशर ये है। अब अगर मैं बात करूँ सी के प्रेशर की, तो सी जो है वो बी से एच हाइट नीचे है, तो सी का प्रेशर होगा बी का प्रेशर प्लस एच रो जी, है ना। अब बी का प्रेशर है पी ए प्लस माइनस 2T/R, तो पी ए है पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी, और ये होगा सी का प्रेशर, और सी का प्रेशर डी के प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि पास्कल लॉ भी वैलिड है यहाँ पर, क्योंकि लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, और डी का प्रेशर जो है वो पी नॉट ही है। तो पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी जो होगा वो पी नॉट होगा, और पी नॉट से पी नॉट कैंसिल होगा, तो एच रो जी किसके बराबर आएगा 2T/R। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ कैपिलरी राइज क्यों हो रहा है। यहाँ पे कैपिलरी राइज इसलिए हो रहा है क्योंकि बी पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ड्यू टू दिस कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, और उसको ही काउंटर बैलेंस करने के लिए लिक्विड को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ा। सोचिए अगर लिक्विड ऊपर नहीं आता तो एच जीरो होता, तो 2T/R जीरो के बराबर कैसे हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ से हम अगर बात करें कि एच कितना आएगा, तो एच आएगा 2T/R रो जी, और ये आर जो है ये मेनिस्कस का रेडियस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आर और कैपिटल आर में आप रिलेशनशिप देखेंगे, तो मैं एक यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया है, ये आप देखिए कि ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल थीटा है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो आर जो है आर कॉस थीटा, वो होगा कैपिटल आर के बराबर, तो आर होगा आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, ये सबसे पहली रिलेशनशिप आ गई। देखिए क्योंकि आप मेनिस्कस का रेडियस तो मेजर कर नहीं सकते, तो आपको ट्यूब के रेडियस और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आपको पता होगा उसके टर्म्स में आंसर देना होगा। तो जो h है इसको आप लिख सकते हैं 2T/R की जगह आर रो जी अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर T जो है सरफेस टेंशन है, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बच्चों ये तो एक पहला तरीका है जिससे मैंने आपको समझाया, और इस मेथड से मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा कि कैपिलरी राइज होता क्यों है। अब एक और मेथड मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इस मेथड में आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में आपको
कैसे करना है। तो यहाँ हम थोड़ी सी मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे, हमें ये पता है इनफैक्ट कि जो ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पर जो वो लगेगी एडहेसिव फोर्स, एफ एडहेसिव, वो जो है ग्लास जो लगा रहे हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे एफ एडहेसिव, वो कोहेसिव फोर्स के बराबर ही होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है। और अगर आप ये देखेंगे कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो मैं अगर इस चीज़ को ऐसे बोलूँ, मैंने मान लिया कि ये एफ है, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे बोलूँ कि ये जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है, अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2f कॉस थीटा नहीं बोलेंगे आप इसे, क्योंकि ये एफ आपको दिख तो रहा है कि सर ये 2f कॉस थीटा ही तो होगा, पर ये 2 नहीं है। देखिए आप ये गौर कीजिए कि ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो ये कैपिलरी आपको गोल दिखेगी, और ये जो पॉइंट है ना, ये इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर आप इसे ऊपर से देख रहे हो तो मेनिस्कस तो पूरी कैपिलरी के साथ कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं ना, तो 2 क्यों ले रहे हो आप सिर्फ। तो हम करेंगे क्या कि हम एफ कॉस थीटा ले लेंगे और एफ को पूरे कांटेक्ट की फोर्स लेंगे बाद में, समझ गए आप। तो ये एफ कॉस थीटा ने इस लिक्विड के वेट को होल्ड करके रखा है, समझ गए आप। तो ये इस लिक्विड के mg के बराबर होगा। अब अगर m की बात करूं तो आप ये देखिए कि ये आप ऑलमोस्ट एक सिलेंडर मान सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्वेचर है इसके साइड में जो यहाँ पर लिक्विड होगा उसको आप नेग्लेक्ट करके इसको ऑलमोस्ट एक सिलेंडर मान सकते हैं। और जो सिलेंडर होता है उसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये तो वॉल्यूम हो गई, और अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच रो जी। और F की वैल्यू, अब F सरफेस टेंशन फोर्स है, तो सरफेस टेंशन सबसे पहले हमें T लेनी है। और आप अगर टॉप से देखेंगे इसको, तो टॉप व्यू अगर मैं बनाऊं तो टॉप व्यू में, ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में आपको दिखेगा कि ये मेनिस्कस जो है वो पूरे कॉर्नर्स पे कांटेक्ट में। तो अगर आप ट्यूब का रेडियस लेंगे तो वो ये आर है, तो जो एफ की वैल्यू होगी वो होगी टी। अब देखिए टी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है, तो टी इंटू 2 पाई आर, ये तो एफ हो गया, और ये कॉस थीटा, और ये बैलेंस कर रहा है पाई आर स्क्वायर एच रो जी को। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और टी आ गया यहाँ पर, या इनफैक्ट हमें एच निकालना है, तो एच आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो बच्चों इस मेथड से भी आपने देखा कि ये फॉर्मूला सेम आ रहा है, ये वाला। तो ये तो आपको मैंने 2 तरीके बताए, और इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये जैसे हमने पहले भी बात किया था कि ये है नॉर्मल वाटर प्लस ग्लास कैपिलरी। तो नॉर्मल वाटर और ग्लास कैपिलरी के कॉम्बिनेशन में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है, 90 से कम होता है, और इसीलिए H आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा एक्यूट एंगल्स पर पॉजिटिव है, यानी ये राइज ही होगा, ये डिप्रेस नहीं होगा। अगर हम एकदम मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर प्लस ग्लास कैपिलरी लें, ठीक है ना, उसमें थीटा हमने देखा है कि 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो एच ज़ीरो हो जाएगा। और उस केस में मेनिस्कस भी फ्लैट होता है। तो जैसा हमने पहले वाले मेथड में डिस्कस किया था कि ये मेनिस्कस के कर्वेचर की वजह से लिक्विड को ऊपर जाना पड़ रहा है, पर क्योंकि यहाँ पर मेनिस्कस तो फ्लैट है तो लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकली भी वही आ रहा है। और हमने जब अगर हम एच जी प्लस ग्लास कैपिलरी लें, तो इस केस में जो है वो हम जानते हैं कि थीटा बड़ा होता है 90 से, तो जो एच आएगा वो नेगेटिव आएगा। यानी कॉस थीटा हमको पता है कि ऑब्ट्यूस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो एच नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर आप मरकरी की बात करेंगे तो ये डिप्रेस हो जाएगा, यानी मरकरी जो आउटर पानी का लेवल है उससे नीचे चले जाएगा, ठीक है ना।
ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। थैंक यू।